1 बज गया है। लोग कह रहा था झारखंडी बाबा 1 बजते बजते मजमा भाग जाएगा। मैंने कहा नहीं, आज आपके जलसे में जो सेटिंग हुई है, जो जलसे का जो आप चलाने का जो अंदाज आपने लिया है, जो तकरीरें हो रही है, जो नातखानी हो रही है, जैसे माहौल बन गया है, उस माहौल से लग रहा है कि आप 2-3 बजे तक नहीं हिलेंगे। और ये माहौल अच्छा है। मेरी माँ बहने, आप अपने घरों से बाहर ना निकलेंगे। आपका शोहर कहीं से आएंगे तो 1 गिलास पानी भरना, अपने शोहर के पास में जाना, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ना, अपने शोहर के हाथ में देना, बगल में थोड़ी देर बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर को 1 गिलास पानी देती है, हो सके तो चेहरा देख के देना, हो सके तो शोहर के हाथ में पानी मुस्कुरा के दोनों हाथ से दे देना और बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। कसम खुदा कि आपके नामाए माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। इसलिए मेरी माँ बहने, आपका शोहर खेती करके आए, आपका शोहर बाजार से आए, आपका शोहर प्रदेश से आए, आपका शोहर अजमेर से आए, आपका शोहर काम करके आए, जो ही घर घुसे तू सब काम छोड़ दो, अब मेरा शोहर आ चुका है, दोनों हाथ में पिलास पकड़ना, पानी दे देना और चेहरा देख के पानी देना। एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। तू क्यों आज मिल जाएगी, तू क्यों कलियर जाएगी, तू क्यों कुछ जाएगी। औरतों को मजार के लिए सफर करना मना है, आप बाजार नहीं जा सकते। अब जुम्मा के दिन मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, अब जनाजे के पीछे मत चलना, अब जिहाद के मैदान मत जाना। तू घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें नेकियां देगा। शर्त ये है कि तू कनीज़े फातिमा। वाह सुभान अल्लाह। क्या करना, 1 गिलास पानी भरना और शोहर को देख के दे देना। एक जिहाद का साथ हम लोग की बहू बेटी देती है, हाथ मुंह देख के पानी देती है, मुंह देख के दोनों हाथ से देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ आपके यहाँ नहीं, यहाँ सब ठीक ठाक है। मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर की खिदमत कर। अगर तू खिदमत करेगी तो तुझे 70 तोला सोना का खैरात मिलेगा। अपने शोहर के लिए तू बनाओ सिंगार करेगी तो 2 रकात नफल का नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। आप अगर पाउडर लगाते हैं तो गुनाह नहीं है, अगर पाक हलाल पाउडर क्रीम है तो जायज है। आप आंखों में काजल डालें इसलिए से कि ये मेरे आंखों का काजल मेरा शोहर देखेगा, सर के माथा का बाल को झाड़े मेरा शोहर देखेगा, हम जेवर पहने, कान में बाली पहने मेरा शोहर देखेगा, हम बेहतर कपड़ा पहने मेरा शोहर देखेगा, हम चेहरे को सजाएंगे मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी ये नियत करके सिंगार करती है, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे रोशनी होगी। जो औरत अपने शोहर के नाम पे सिंगार को दिखाने की नियत से अगर सिंगार करे, उस बीवी के नामाए माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, माँ बहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। और वही सिंगार अगर उल्टा कर ली, सिंगार करके हटिया चली जाए, सिंगार करके मॉल चली जाए, सिंगार करके गली में बैठ के गैरों को चेहरा दिखाए, इस नियत से वो सिंगार करे कि ये सिंगार मेरा शोहर के अलावा कोई गैर मर्द देख लेगा, और उसी की नियत करके वो सिंगार अगर करे तो कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। गोश्त कयामत के दिन चेहरे से गल-गल के कट-कट के जमीन पे गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। हे मेरी माँ बहने, तू सिंगार करना, गैर मर्दों को मत दिखाना, अपने शोहर को तुम खिदमत करना। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब उधर क्या कहते हैं पूर्णिया ऊपर। आज का जलसा और थोड़ी देर बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह क्या मजमा है,
1:30 बजने लगा है, अब तक नहीं ये जलसे में आज हम पहली बार देख रहे हैं, वरना मैं कई जलसे में इस इलाके में, कल भी हम किशनगंज में रहेंगे, 12 बजे बाद लोग जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार देख रहा हूँ कि 12 बजे बाद लोग आ रहे हैं। जगह नहीं मिल रही, या तो जगह की कमी हो गई या तो लोग उम्मीद से ज्यादा आ गया है। और ये मोहब्बत है, खुलूस से जलसा हुआ है। और ये मदरसे का नाम का जलसा है, किनके नाम का? हाफिज जी के दस्तार के नाम का। किनके नाम का? जो हिफ्ज़ किए हैं, हाफिज बने हैं, दस्तार उनके माथा में, उसके सर पे पगड़ी बांधा जाएगा, क्योंकि इसने 30 पारा मुकम्मल कर लिया है, इनके माथे पे सर पे पगड़ी बांधा जाएगा, उनके नाम का जलसा है। इसलिए जलसे में इतनी बरकत है, इसलिए बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। कल मैदान महशर में उनके माँ बाप का मकाम बुलंद होगा। कल मैदान महशर में हाफिज के माँ बाप, हाफिज के बाप के सर पे है ना ताज रखा जाएगा, और वो हाफिज कुरान रब की बारगाह में कहेगा, मौला हम उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक अपने माँ बाप को साथ लेके नहीं जाएंगे। किस्मत वाला वो, किस्मत वाली वो माँ होती है जिनका बेटा हाफिज कुरान होता है। किस्मत वाली वो बीवी होती है जिनका शोहर आलिम दीन होते हैं, हाफिज कुरान होते हैं। याद रखना, हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवियों को आलिम दीन नहीं मिलता। इसलिए अगर किस्मत में कभी शादी आए और किसी आलिम से, हाफिज से रिश्ता आए, तुम सीने से लगा लेना, मुकद्दर तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरी शादी किसी आलिम दीन से हो रही है। वो आलिम दीन वो यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे, वो मस्जिदों में सजदा करेंगे, इमामत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। वो बच्चा कहेगा सुबह सुबह मस्जिद में, मदरसे में, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। फजर में जब सलाम पढ़ेंगे, वही मौला कहेगा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पैदा का सलाम। इंशाअल्लाह एक राउंड 1:30 बज गया। कितना बजा? मेरी तकरीर लगभग 1 घंटा हो गई। बाजा के हिसाब से और बाजा के हिसाब से मैं बहुत देर बोल दिया। ये बाजा अच्छा है, बढ़िया है, बाजा को कोई शिकायत नहीं, और आप बढ़िया सुन रहे हैं। और उम्र के हिसाब से मेरी उम्र बहुत हो गई है, अब इस उम्र में इतनी देर तक बोल लेता हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। कहीं सुभान अल्लाह। किन की दुआ है? माँ की दुआ लेना। नौजवानों, घर से निकलना तो माँ की दुआ लेके निकलना, और जब घर आना तो बूढ़ी माँ के लिए कुछ लेते आना, और जब बाजार मार्केट जाना तो माँ बाप को पूछ लेना, माँ कुछ खाने में मन करता है ना, माँ बोल ले हम लेके आएंगे। माँ कुछ मन कर रहा है, बाप से पूछ लेना, बाबा कुछ खाने में मन करता है, बाप से पूछ लेना। लेकिन ये कौम, ये नौजवान माँ बाप को नहीं पूछेंगे, अपनी बीवी पूछेगा, अपनी बीवी पूछेगा कौन चीज खाएंगे। अगर बीवी को नहीं पूछ पाया तो जाके मोड़ से फोन करेगा, का चीज खाने मन कर रहा है। बीवी यहाँ से कहेगी गुप चुप, लड़का चुप है, चुप 15 गोला की बीवी दे दिया। कोना बैठ के बीवी मार रही है, उसकी सास पूछ रही, बहू कौन चीज खा रही? बोला खिलाओ अपनी बीवी को, खिलाना मना नहीं है, हम तो कहते हैं ठलवे उठा के घर ले आओ, है ना। लेकिन बीवी से साथ साथ माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से करो, बच्चों से करो, भाई से मोहब्बत कर, बहन से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूले पाक। इसलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किनके नीचे? याद रखना, मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है, हम दुआ देंगे गारंटी नहीं देंगे, लेकिन तेरी माँ दुआ करेगी गारंटी है। 10 मौलाना भी दुआ देगा गारंटी नहीं है, लेकिन तेरी माँ अगर घर में आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात में रहोगे ना, तो कसम खुदा की तेरी माँ यहाँ आंचल उठाएगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए
तुम बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है, ऐसा नहीं कि बीवी से मोहब्बत मत करो, इतनी मोहब्बत करना बीवी से कि बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना। अपनी बीवी, दूसरे बीवी, अपनी बीवी सलाम कर देना, ये भी सुनना था। इसलिए लोगों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ बाप को खुश करना, माँ बाप को राजी करना और माँ बाप का चेहरा देखना, तब घर से निकलना। अगर माँ का बाप का चेहरा देख के निकलोगे, मुसीबत भी आए रास्ते में आएगी, तो माँ बाप का चेहरा देखने के सदक़े में मुसीबत टल जाए। एक जगह यही तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 3 मरतबा ये जुमला बोले, 3 लड़का उठ के जाने लगा। हम बोले बेटा कहाँ जा रहा है? बोल झारखंडी बाबा, यूपी से मौलाना आया था, वो भी यही कह रहा था कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बंगाल से मौलाना साहब को बुलाए थे, वो भी कह के गए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये सब तो जानते हैं हजरत, मानते हैं हजरत के माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? एकदम लड़का बमक गया। हमने कहा हाँ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 2.5 लाख नगद है, खर्च से बैठ गया। बोल झारखंडी बाबा ये सब दिया है। कहलिए फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया। डिमांड करना भी बंद करो, पड़ाका फोड़ना बंद करो। ये जो तुम शादी में पड़ाका फोड़ते हो ना, सुन्नते मुस्तफा अदा करने जाते हो, किसी के घर लूटने नहीं जा रहे हो। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग आप लोगों को फोड़ने कभी नहीं देते। जब मुर्गी हम जब करते, जनाजा हम पढ़ाते, फातिया हम करते, ईद बकरीद हम पढ़ाते, शादी ब्याह सब कुछ मर मिलाद हम लोग सब कुछ काम हम ही लोग करते हैं, तो शादी में पड़ाका आपको फोड़ने का है देते? जब उसमें सवाब मिलता तो इमाम को झोला पकड़ा देते और कहते इमाम साहब सवाब भरा हुआ है, आगे में बैठिए और फूंक फूंक के फेंकिए। तो आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना हैं, हम लोग बम लेके जाते हैं। एक पड़ाका में 10 नहीं, एक बम में 100 नहीं, झोला में डायना माटी लेके जाते, समझी घर उड़ा देते, हज का सवाब हो जाता, पूरा गाँव चौरस कर देते, सीधे जन्नत को जाते। अगर डीजे बजाना जायज होता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते, समझी पीठ में बांध देते, पैदल चलता ज्यादा सवाब होता। डीजे पड़ाका बंद करो, पैसे को बचा के मदरसा गरीब नवाज के बच्चों में खर्चा करो, ताकि वो बच्चे पढ़ेंगे, जब मस्जिद से निकलेंगे या तो हाफिज कुरान नजर आएगा या मोहल्ले के मस्जिद के इमाम। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा, शोहर से मोहब्बत करना और अपने आप को बचा के रखना। और बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना। आजकल बेटियां मोबाइल ले घूमने पर बहुत बीमारी हो गई, हादसा नहीं देखते। अब हमारे झारखंड हिंद पीढ़ी का मामला देखे कि नहीं देखे, पूरी हुकूमत के कान खड़ी हो गई। लिहाजा आजकल जहाँ माँ बाप रहेंगे वहाँ टावर नहीं आएगा। जब किसी मोबाइल में अगर गलत कॉल आ गया, माँ बाप है वहाँ टावर नहीं। और वही लड़की मोबाइल लेके खेत के तरफ चली गई, वो टावर नहीं पूरा पावर आ गया। इसलिए बेटियों को मोबाइल से रोक दो, कनीज़े फातिमा बना। और मौला अली के घर के वो जिंदगी को बता। कल फातिमा ज़हरा एक कपड़ा पहनती थी, 12 बार उस कपड़े में पेवन लगा के रखती थी, लेकिन मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। उस वक्त तक फातिमा ज़हरा नबी की बेटी खाना नहीं खाती जब तक मौला अली बाहर से घर ना आ जाते। ए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा, कसम खुदा की तेरे नस्लों में बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होंगे। वो फातिमा ज़हरा, वो नबी की बेटी, जब ईद के एक दिन पहले चांद के रात में हसन हुसैन दोनों भाई आके माँ फातिमा के सामने खड़ा हो गया। कहा ए माँ, सुबह ईद होगी ना, ईद का चांद दिखाई दे दिया है, मदीने की गलियों में लोग ईद की जश्न मनाएंगे। ए माँ, तेरा बेटा
हसन और हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा है, अब तक नया कपड़ा आया नहीं है। ए माँ तेरा बेटा क्या पहन के निकलेगा? नबी की बेटी फातिमा ये नहीं कहती कि मैं बाजार जाऊंगी, मार्केट से कपड़ा लाऊंगी। फातिमा ज़हरा फरमाती है ए मेरे लाल तू सब्र कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मदीने के सारे लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सोती नहीं है। रात के तारीकी में घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है और पेशानी जमीन पर रख करके फातिमा रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार, ए परवरदिगार, फातिमा मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत उम्दा। लोगों ने तो बहुत फरमाइश किया था कि इस पर बोलना उस पर बोलना, मैंने कहा कि बोल देंगे लेकिन वक्त बचा। 1.5 घंटा मैं बोला और लोगों ने बहुत सारे फरमाइश किया था कि इस पर बोलना है। अभी तो एक आदमी कहा झारखंडी बाबा, ए झारखंडी बाबा आपको यूट्यूब में देखते थे हजरत, आज आपको जिंदा देख ली है। बोला हजरत बाबा हमेशा यूट्यूब में देखते थे, आपका हम फैन हैं। जब फैन कहा तो हम पंखा देख रहे हैं। बोल नहीं हजरत वो फैन नहीं, वो फैन है। बोले बेटा आजकल होता है फेसबुक में 5000 फ्रेंड बना लिया है और घर में माँ बाप से बातचीत बंद। फ्रेंड वो नहीं होता, आपके भाई बहन आपके खानदान रिश्तेदार, वो फ्रेंड आपका है। लिहाजा आज का जलसा इनके बाद फिर ये दस्तार के जो खूबसूरत मंजर देखोगे, फैजी साहब के फिर कलाम सुनोगे और फिर दस्तार बंदी का वो सिलसिला देखोगे अपनी आंखों से। वो मंजर कैसा होता है, आपका बेटा गली में बैठता है, गेम खेलता है, लेकिन मदरसे के बच्चे रात में सोते नहीं है, 11 बजे रात सोता है, 4 बजे फजर की नमाज अजान के सुन करके उठता है, कुरान खोलता है। आपका बेटा पलंग में सो के हाथ में रिमोट लेके टीवी देखता है, लेकिन मदरसे के बच्चे वो नहीं करते हैं। मदरसे के बच्चे जमीन में सोते हैं। आपका बेटा रूई का तकिया लेता है, मदरसे के बच्चे का आके देखना मदरसा ईंट का तकिया लेके बिचाली पुआल को बांध के माथा के नीचे लेके सोता है, तब जाके हाफिज कुरान बनता है। मुसलमानों इसलिए वो मंजर देखोगे, खूबसूरत मंजर जो आपकी आंखों के सामने होगा। मासा गरीब नवाज ने जो मेहनत की आपके सामने में, कारी शमशेर साहब, शमशेर तबरेज़ साहब ने जो मेहनत की है, यहाँ के कमेटी, यहाँ के सदर, सेक्रेटरी, मास्टर, जितने लोगों ने मेहनत की है, आप लोग भी साथ दिए हैं, तब जाके मदरसा आगे बढ़ा है। इस मदरसे को और आगे बढ़ाने की कोशिश करना ताकि वो एक यूनिवर्सिटी की तरह हो जाए और अपने बच्चों को बच्चियों को खास करके दीनी तालीम पे ज़्यादा फोकस करना, तब जाके डॉक्टर इंजीनियर बनाना, ताकि लोग वो बनेंगे तो इंजीनियर बनेंगे तो नमाजी इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर भी बनेगा तो नमाजी प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो नमाजी डॉक्टर बनेगा। पहले दीन की तालीम उसके सीने में डाल देना ताकि वो पढ़ा लिखा होगा तो माँ का मकाम समझेगा, बाप की इज्जत करेगा। आजकल तो ऐसा दौर मैंने देखने लगा, अब बेटा अगर खैनी बना रहा है तो बाप भी कह रहा है कौन सी है खैनी, तो लगा के थोड़ा हम बाप से बेटा से खैनी मांगते हैं। अगर बेटा पुड़िया खा रहा है, ठोक रहा है, तो बाप कह रहा कौन सी है, और कमला पसंद है, बोल तो मेरे पसंद समझला, वो भी मांग के खा लिया। इसलिए इस दौर को उस दौर से मत बदलो, बच्चों को और बेटियों को हाफिज कुरान आलिमा बना दे। मेरी माँ बने तो अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा, ताकि तेरी बेटी कुरान पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने घर में कुरान पढ़ेगी। जुम्मा के दिन जब शोहर मस्जिद जाएंगे जुम्मा पढ़ने, मेरी माँ बने तो सप्ताह में एक दिन कुरान खोल देना, एक दिन सप्ताह में तुम कुरान पढ़ने का आदि बना लो, तेरे घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी। शोहर नमाज पढ़ के आएंगे, किसान गरीब रहोगे लेकिन उसी कमाई में बरकतें बढ़ जाएगी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बहुत देर तक देखिए 1:40 होने लगा और वक्त जो मुझको दिया गया था कि 1 घंटा, मैं 1 घंटा से ज़्यादा बोल दिया। इससे ज़्यादा भी अगर हम बोल देंगे तो आप लोग फंस जाइएगा। इसलिए
कि मेरी उम्र बहुत हो गई है, ये जो ताम झाम देखते हैं ना 50+ उम्र है, सफ़र करना पड़ता है, चलना पड़ता है, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे किशनगंज में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले चचा कहाँ जा रहे हैं? बोले जब जन्नतें जाएंगे बैठ के क्या करेंगे? जब आप बोले कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हमने कहा वो कराम है, जिम्मेदार स्टेज है, क़यामत के दिन जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसे नमाज भी पढ़िए जवानी। हम लोग कब नमाज पढ़ने जाते हैं? जब 65-70 साल उम्र होती है, हाथ पाँव कवरेज एरिया से बाहर, ऐसे ऐसे हाथ पाँव कांपना लगता है, तब मस्जिद घुसेगा, एक नल खोला दोनों खुल गया, ऐसे ऐसे काम था। बोले चचा एक ही वो खोलिए, बोल क्या करें, हाथ में कांप गया दोनों बल्ला से। नमाज पढ़िए इस अंदाज में ताकि आपकी नमाज भी अच्छी हो। आजकल नमाज भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए मदरसा इसलिए है ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ना सीख जाएगा, सजदा करना सीख जाएगा। हाँ 50 जनाजा आपने दफन किया, अब तक एक आदमी 50-60 जनाजा दफन कर चुके होंगे, आज तक आपको दुआए जनाजा याद नहीं है, अब तक नहीं पढ़ पाया आपने। लिहाजा इनके लिए मदरसों की जरूरत पड़ती है। मदरसों पे खास ख्याल रखना, तामीर का ख्याल रखना, तालीम का ख्याल रखना, उस्ताद का ख्याल रखना, मोहतमी मुदर्रिस का ख्याल रखना, मस्जिद के इमाम का ख्याल रखना, अपने आप का ख्याल रखना। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। इससे ज़्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? कहाँ जाना? यूट्यूब। एक बात कहे थे दो बूढ़ा के, कहा झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है? यूट्यूब पूर्णिया तरफ है या अररिया तरफ है? वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम जाने लिए कहा है। झारखंडी बाबा लिखना। मेरा नाम सिद्दीक हसन झारखंडी है, मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ, झारखंड का। और फिर इंशाअल्लाह यूट्यूब में सर्च कर लेना 9939 10 35 35, ये मेरा मोबाइल नंबर है। 3-4 लड़का आया था नंबर मांगने, मैंने कहा बेटा कितना नंबर दे पाएंगे, मैक में बोल देंगे, लिख लेना, जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। कभी भी कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कभी किसी बेटी गरीब की बेटी शादी हो, गाँव में चंदा करके आप शादी दे रहे हैं तो बाबा को भी याद कर लेना, उसमें शिरकत हम भी कर लेंगे, हाजिरी मेरी भी शिरकत हो जाएगी, शमूलियत मेरी हो जाएगी। आप अगर 2000-1000 करके चंदा करते हो तो बाबा झारखंडी साहब एक बेटी की शादी है, आपसे कुछ मदद चाहिए, हम भी मदद कर देंगे। तो 9939 10 35 35 ये नंबर याद कर लीजिए। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में